प्रशासन हाय हाय। बोकारो में पुष्पा महतो हत्याकांड को लेकर जनाक्रोश लगातार बढ़ता जा रहा है। इसी क्रम में जिला परिषद उपाध्यक्षा सह आज सुनेत्री बबीता कुमारी के नेतृत्व में सुभाष चौक चा से भारत माता प्रतिमा तक कैंडल मार्च निकाला गया। इस दौरान सैकड़ों लोगों ने भाग लेकर पीड़िता को श्रद्धांजलि दी और न्याय की मांग को बुलंद किया। कैंडल मार्च का उद्देश्य 9 महीने बाद पुष्पा महतो का कंकाल मिलने के बाद दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। प्रदर्शनकारियों ने हाथों में मोमबत्तियां लेकर शांतिपूर्ण ढंग से मार्च किया और प्रशासन के प्रति नाराजगी जाहिर की। इस दौरान लोगों ने पुलिस की कार्यशैली पर गंभीर सवाल उठाए। वक्ताओं ने कहा कि मामले में लापरवाही साफ तौर पर उजागर हुई है, जिसके चलते 28 पुलिसकर्मियों के निलंबन की कार्रवाई भी हुई है। इसके बावजूद लोगों का कहना है कि केवल निचले स्तर के कर्मियों पर कार्रवाई पर्याप्त नहीं है। मौके पर सचिन महतो आजसू जिला अध्यक्ष ने कहा कि यदि थाना स्तर के पदाधिकारियों पर कार्रवाई की जाती है तो पुलिस कप्तान की जिम्मेदारी भी तय करते हुए उचित कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने स्पष्ट कहा कि जब तक पीड़िता को न्याय नहीं मिलेगा तब तक आंदोलन जारी रहेगा। कैंडल मार्च में शामिल लोगों ने एक स्वर में दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा, यहां तक कि फांसी की सजा देने की मांग की। साथ ही चेतावनी दी गई कि यदि जल्द न्याय नहीं मिला तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। इस मौके पर अश्विनी महतो, दुर्गाचरण महतो, प्रदीप महतो, सुषेन रजवार, अशोक महतो, रजनी रवानी, गायत्री देवी, बंकू बिहारी सिंह, बीरेंद्र हरी, अभय शर्मा, अमरपाल, मिथिलेश महतो, संतोष महतो, प्रफुल्ल महतो, रतन महतो, कारण महतो, संतू सिंह समेत आजसू पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद थे। थोड़ा सा भी ध्यान देती, 1% भी ध्यान देती तो आज ये दिन देखने को नहीं मिलता और आज एक माता को मतलब एक 18 वर्षीय युवा लड़की की मतलब जान नहीं जानी पड़ती। आप देख सकते हैं हमारा पुलिस प्रशासन इस तरह से मतलब भ्रष्ट हो चुका है। आप बिलीव नहीं कीजिएगा कि ये अपना आवेदन लेके सेम डेट पे गई हुई थी, पुलिस थाना गई हुई थी, इसका आवेदन लेने से इनकार कर दिया गया। और जो इस हत्या का आरोपी है, जो प्राइम एक्यूज्ड है, वो सेम डे को वहाँ पे जाता है और पुलिस के साथ पार्टी करता है। 4 दिन बाद इसका मतलब FIR लॉन्च किया जाता है। आप बिलीव नहीं कीजिएगा, मैं भी इनके साथ था, एक दिन पुलिस थाना में गया हुआ था। पुलिस का ऐसा भाषा आम जनता के प्रति शोभा नहीं देता है। आम जनता के प्रति वो कैसा बात करते हैं पुलिस की, क्या हम अपने पैसे से तुम्हारी बेटी को खोजेंगे, इस तरह भाषा का प्रयोग किया जाता है। आप विश्वास नहीं कीजिएगा कि कुछ दिन बाद एक मतलब सस्पेक्ट का पता चलता है, उस सस्पेक्ट को थाना में लाया जाता है और वो सस्पेक्ट को पुणे ले जाती है पुलिस छानबीन करने के लिए। पुणे ले जाने के क्रम में जो इनके पिताजी हैं उनसे पुलिस ऑटो का किराया वसूल करती है। आप विश्वास नहीं कीजिए, कितने दुखद घटना है। ट्रेन का पैसा भी इनसे वसूला जाता है, ट्रेन का पैसा भी इससे पुलिस लेती है। तो पुलिस के लिए आम जनता आजकल एक कस्टमर बन गया है। जब भी जाता है पुलिस उसको अपॉर्चुनिटीज की नज़र से देखता है कि कोई मेरे पास आ गया, गरीब आ गया, दुखियारी आ गया तो क्या करेंगे, इसको अपॉर्चुनिटीज है मेरे लिए, इससे जितना ज़्यादा चाहे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। अगर ये मैटर हाईकोर्ट नहीं पहुंचा होता तो मैं बता रहा हूं जो हत्या का मतलब प्राइम एक्यूज्ड है वो आज भी बाहर घूम रहा होता और इन लोग आज भी दर बदर भटक रहे होते। आप लोगों ने कैंडल मार्च किया, क्या मांग है? कैंडल मार्च के जरिए हम लोग ये मैसेज देना चाहते हैं झारखंड सरकार की, बोकारो की पूरे पुलिस प्रशासन को ये मैसेज देना चाहते हैं कि जो हत्या का प्राइम एक्यूज्ड है उसको फांसी की सजा मिले और जो पूरा बिंडाजोड़ा के थाना के जो जितने लोगों को सस्पेंड किया गया है, जैसे कि मीडिया के माध्यम से पता चला 28 लोगों को सस्पेंड किया जाता है। सस्पेंड नहीं, उन लोगों को रेस्ट्रिकेट किया जाए और उन लोगों के खिलाफ FIR किया जाए और उन लोगों को भी लाइफ टाइम इम्प्रिजमेंट की सजा दी जाए, ताकि कोई भी पुलिस वाला ऐसा काम करने से पहले 1000 बार सोचे। और कोई भी गरीब अगर पुलिस प्रशासन के पास जाता है तो उनका तुरंत FIR लिखे और उनकी तुरंत मतलब सुनवाई हो। निकालना चाहिए था, उन्होंने नहीं किया। वो भी हमने किया, हमने CCTV फुटेज निकाला, उन्होंने नहीं किया। उनका कहना तो ये था कि आपकी बेटी किसी के साथ भाग गई है और आप जाइए और अपने घर के अलमारी में खोजिए आपकी बेटियों को। और उन्होंने कहा, ये भी कहा कि हमारे बिहार में तो ऐसे बच्चियों के नाम पर मुंडन किया जाता है, श्राद्ध किया जाता है। उन्हें नहीं पता, शायद उनकी अपनी खुद की बेटी नहीं है, उन्हें नहीं पता कि तब क्या होता है। इतनी बड़ी बात उन्होंने कही है। और चूँकि शायद आप लोगों को नहीं पता, आप मेरे घर आइए, मैं दिखाऊंगी कि मेरी बेटी कितनी पढ़ी लिखी है, दिन भर उसका पढ़ना, साइंस उसका फेवरेट टॉपिक। वो धनबाद से ओलंपियाड में फर्स्ट करके आई, बहुत पढ़ने में थी, IPS बनने की इच्छा थी उसकी, लेकिन सब बेकार हो गया। प्रशासन कुछ नहीं करेगी, बस बेटियां हमारी इस तरह लुटती रहेगी, झारखंड की बेटियां जाती रहेगी। और एक नहीं, हमारे पास 8 केस का रिकॉर्ड ऐसा है बोकारो में जहां लड़के बच्चे मिसिंग हैं और उन पर कुछ कार्रवाई नहीं कर रही है, न झारखंड सरकार कर रही है तो बोकारो पुलिस कर रही है। हमने बार बार बताया इन सब सारे केसों के बारे में, कितने बच्चे मिसिंग हैं, क्या कर
बेकार है, झारखंड पुलिस बेकार है, बोकारो पुलिस बेकार है, कोई कुछ नहीं कर रही है। हम लोग अपने बूथे पर जी पाएंगे तो जिएंगे, नहीं तो नहीं जी पाएंगे। आम जनता हम लोग कोई अपेक्षा नहीं कर सकते पुलिस प्रशासन। ये समझ में नहीं आती है कि कभी भी कोई भी पुलिस प्रशासन की अपनी एक टेक्निकल हेड होते हैं। जब उन्होंने उनकी मां के द्वारा नेम्ड एफआईआर किया गया था एक्यूज्ड के विरोध में, हमको समझ में नहीं आती है कि अभी जो अगुआ सरकार है इसके टेक्निकल सेल क्या अनुसंधान में लगी रहती है कि इस संधान में लगी रहती है कि कहाँ बालू चोरी हो रही है, कहाँ कोयला चोरी हो रही है, या तमाम उन चीजों में जहाँ उगाई हो। क्या इसके लिए सरकार हम लोग ने बनाए थे? हम कहते हैं अगुआ सरकार है, ये कैसी अगुआ सरकार है? अरे अगुआ सरकार में हमारे अगुआ लोग ही खुश नहीं है तो कैसी सरकार है? अभी सेजल झा की 5 साल से, विगत 5 वर्षों से मिसिंग है। ऐसे तमाम पिंडाजोरा में एक रैकेट चल रहा है, सेजल झा, पुष्पा मेहतो और तमाम ऐसे बच्चियों को वहां से कहीं ना कहीं किडनैप किया जा रहा है और इस तरह के मर्डर और कहीं ना कहीं मिसिंग किया जा रहा है। हम शासन और प्रशासन से और खास करके झारखंड सरकार से आग्रह करेंगे कि एक SIT गठन करके कहीं ना कहीं इस पूरे सिंडिकेट का भंडाफोड़ करे और कहीं ना कहीं आने वाले समय में एक अभी सेजल की मां बोल रही थी कि क्या बेटियां पढ़ना गुनाह है क्या? अगर हमारे इस देश में आज 2026 में अगर ये बात लोग कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं शासन और प्रशासन के प्रति लोगों का, आम आदमी का विश्वास कहीं ना कहीं खत्म हुआ है। हम शासन और प्रशासन से और खास करके सरकार से आग्रह करेंगे कि अपने तंत्र का, टेक्निकल हेड का बेटर यूज करिए, न कि गलत यूज करते हुए उन चीजों का जिसका आम जनता से कोई सारोकार नहीं है, उन चीजों पर संलिप्त न रहे। बोकारो कंपनी प्रशासन से हम बहुत खेद जताते हैं कि यहाँ प्रशासन एकदम बदतमीज है, क्योंकि पुष्पा के मामले में हम लोग शुरू से देखे हैं। जितनी बार हम लोग वहाँ गए हैं उतनी बार उन्होंने लिपापोती का काम किया है और यहाँ पर प्रशासन की तरह वो सीधे पैसा खाए, इसीलिए वो जस्टिस उसको बचा रही है, जो दिनेश महतो है उसको बचा रही है। हम बस सरकार से यही मांग करेंगे कि उसको फांसी दी जाए, जान के बदले जान, और यहाँ के प्रशासन को एकदम मुक्त किया जाए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अंजलि वासवान। तो आप लोग कुछ देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बोले कि हम लोग कैंडल मार्च निकाल करके ये लोग को कि इतना ही जो हमारे प्रशासन की ओर से जो पूरे पिंडरा जोड़ा को निलंबित किए, ये हम लोग तो क्या SP साहब दिखाना चाह रहे हैं? हम लोग कैंडल मार्च निकाल करके हम लोग ये कहना चाह रहे हैं कि जो हमारे कातिल हैं और जो कातिल के साथ है, हत्यारा के साथ है, उन लोग को फांसी का सज़ा मिले। सबसे पहले तो नार्को टेस्ट के लिए कि उनके साथ और कौन कौन लोग थे, काहे कि ये 9 महीना से जो खेल रहे थे हमारे थाना से लेके जिला के अधिकारी लोग, प्रशासन लोग, SP लोग, ये हम लोग जो मेरे तरफ से जो पहला बयान है कि ये जो 28 लोग को निलंबित किया गया, 2 महीना के बाद लोग ज्वाइन करेंगे तो वही पद पे वही लोग फिर थाना ज्वाइन करेंगे। मेरे तरफ से उन लोग को सभी मुंशी से लेके KSI थाना प्रभारी, DSP, SP सभी को FIR होना चाहिए। जब आम आदमी गलत करता है तो FIR होता है। हमारा अगुआ सरकार से यही कैंडल मार्च से के माध्यम से हम उनको आगाह कर रहे हैं और हाथ जोड़ के विनती कर रहे हैं कि आप अगुआ सरकार है, मेरा राज्य का मुखिया है, आप ये ऐसे अधिकारी लोग के, ऐसे IPS लोग को बोकारो जिला का जरूरत नहीं है। ये आंख में पट्टी बांध करके, ये कान में तेल दे करके सोए हुए थे। जब इनको कान में तेजाब गया तब आंख खुलता है। जब हमारी DGP मैडम उच्च न्यायालय में खड़ा होती है वर्चुअल, तब ये रिजल्ट आज मिला कि एक टीम गठित की जांच का, तब DIG मैडम वो नर कंकाल खोज के निकालती है। इस हमारे जितनी महिला है सबका हम यही विनती करेंगे कि हाथ पे हाथ धर के
बैठे नहीं रहिए। ये हमारे प्रशासन जो इस तरह का रवैया है, कहीं भी घटना घटता है तो घटना हो जाने के बाद 1 दिन नहीं 10 दिन के बाद जो ऐसा घटना घटा कि 14 दिन के बाद FIR थाना प्रभारी लेता है। ये थाना प्रभारी का लापरवाही, मेरा पुलिस कैप्टन का लापरवाही से 14 दिन आखिर क्यों FIR लेने में क्यों विलम्ब हुआ? ये हम सरकार को क्या बताना चाहते हैं? जो टेंडर मार निकाले इसके द्वारा सरकार क्या मांग है? क्या आप लोगों का मांग है? क्या पहला चीज तो हम बोलते हैं कि पुष्पा को आत्मा को शांति के लिए उसको फांसी की सजा होना चाहिए। जो उनके साथ भी इस हत्या में हत्यारा लोग के साथ भी थे मौजूद, उनको फांसी का सजा। और दूसरा मेरा है कि जितने इसमें थाना प्रभारी से लेके DSP और SP पे FIR होना चाहिए। हमारे बोकारो जिला में इस SP का नक्कार SP को जरूरत नहीं है कि एक बेटी भटकते रहे, दूसरा बेटी भटक रही है। इस तरह का मेरा प्रशासन का रहेगा रवैया तो रोज 15 बेटी गायब होगी, 100 बेटी को मर्डर होगा। इस तरह हम सरकार से विनती कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। ऐसा प्रशासन का जरूरत नहीं है जो इतना लापरवाह है। और पुष्पा जिन्होंने भी उसका मृत कंकाल पाया गया, क्या लगता है? क्या हमको नहीं लगता कि कुछ बोलने की जरूरत है। क्या लगता है जब पुलिस क्या करती है या क्या कर सकती है? और कितने सिंसियर ऑफिसर है हमारे डिपार्टमेंट में। पुष्पा के केस में सब कुछ सामने आया, बरगलाना, आश्वासन मिलना, यही 5 साल से हुआ। दिल्ली से लेकर के बोकारो SP तक का दौड़ना, यही 5 सालों में मेरा काम रहा। दिल्ली राष्ट्रपति भवन जाना, PMO से मिलना, हेडक्वार्टर जाना, DGP से मिलना, मिश्रा मैडम से मिलना, कभी ADG से मिलना, कभी DIG के पास जाना, कभी फिर बोकारो आना, फिर SP से मिलना। 5 साल से यही तो काम रहा। न्याय तो मिला नहीं, बस आश्वासन मिला। आश्वासन से मन नहीं भरता है, ड्यूटी चाहिए ना, आश्वासन से नहीं मन भरा। आज देखिए तो खुद के बच्चों की बात आई, अपनी नौकरी जाने की बात आई। और मैं तो कहूँ उनकी नहीं, बच्चों की पेट भरने की बात नहीं, उनका ऐसी हवा जाने का शायद उनको चिंता लगा। तब 24 घंटा में पुष्पा कुमारी का केस क्रैक हुआ। अब 5 साल में मेरा केस क्यों नहीं क्रैक हुआ? कौन जवाब देगा, कौन जवाब नहीं लेगा इसका? मैं किसके पास जाऊँ? कानून से भरोसा है, डिपार्टमेंट पर भरोसा था, आँख मूंद करके डिपार्टमेंट से भरोसा करती थी, लेकिन सिर्फ बरगलाना और आश्वासन मिला, यही तो मिला है। अभी तो ये हाल है कि मुझे ये तक नहीं पता है कि मेरा केस किस डिपार्टमेंट के पास है। मिश्रा मैडम के पास गई, उन्होंने कहा कि हमने ट्रांसफ़र कर दिया CID के पास केस। CID के पास जाते हैं तो उन्होंने कहा कि हम लोग टेक ओवर नहीं कर पाए हैं, आपके केस के बारे में हम लोग कुछ नहीं बताएंगे। वापिस आते हैं बोकारो। अब बोकारो आकर के फिर हम लोग SP सर से मिलते हैं, उन्होंने कहा कि हमने ट्रांसफ़र कर दिया। फिर हम लोग जाते हैं मिश्रा मैडम के पास, अब फिर उनका कहना है कि हम लोग कर देते हैं, हम लोग टेक ओवर दे देते हैं, तुरंत कर देते हैं, 24 घंटा में कर देते हैं। और पिछले 3 महीना से यही चक्र चल रहा है, लेकिन कुछ नहीं पता कि मेरा केस कहाँ है। इस तरह कानून व्यवस्था से क्या उम्मीद रखती हैं? क्या लग रहा है उम्मीद आपको? उम्मीद क्या, कुछ नहीं है। बेटियां सुरक्षित नहीं है, महिलाएं सुरक्षित नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। पता नहीं, हमको तो सोच सोच के ये चिंता हो रहा है कि अब बेटियों का क्या होगा या क्या होने वाला। बच्चियां सुरक्षित नहीं है, बच्चियां पढ़ने नहीं जा सकती है। क्या गलती था हमारे परिवार का और मेरे पति का, पढ़ने ना भेजे थे हम लोग। क्या लग रहा है कि पुष्पा महतो की केस के तरह जिस तरह पुलिस के द्वारा आरोपी के द्वारा उलझा गया, फिर उसी तरह आपका भी केस उलझाया गया है। शुरू दिन फर्स्ट डे 16 अक्टूबर 2020 के जब हम लोग थाना प्रभारी को फोन किए, 1 घंटा बाद 1:15 बजे हमारा FIR दर्ज हुआ। उसके बावजूद उन्होंने बॉर्डर 1 किलोमीटर दूर है हमारे गांव से। करीब 9 महीने बाद बिंदाजौरा थाना का जो मामला था पुष्पा का, तो उसका कल पुलिस ने उद्भेदन किया। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि 9 महीना क्यों लग गया। इससे पहले जब हमारी पार्टी की नेत्री रजनी रवानी थी और
जिला परिषद उपाध्यक्षा बबीता जी हाईकोर्ट गई, तब जाके पीड़िता को न्याय मिला, इस कांड का फैसला हुआ। सेकेंड SIT का गठन होता है और एक दिन में इस मामले को सॉर्ट आउट कर दिया जाता है। जब पुलिस के कप्तान सभी पूरे थाना के अधिकारियों पर कार्रवाई कर रहे हैं तो पुलिस के कप्तान पर भी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि ये लोग कई बार प्रयास हुआ, हमारे पार्टी के लोग उनसे मिले, लेकिन बहुत ही नेगेटिव रिस्पॉन्स दिखाया गया उनके तरफ से, और साफ साफ उनका जो नेगेटिव रिस्पॉन्स था उसके कारण से कहीं ना कहीं इस मामले में इतना लेट हुआ और बेरन इतनी लेट से हुआ है। तो सबसे पहले तो बोकारो कप्तान को ट्रांसफर यहाँ से निलंबित करना चाहिए।